हेलो, स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो अब जो है सीयूटी की ओर से आप सभी का जो है प्रोविजनल आंसर किया आ गया है, साथ ही साथ आपने चैलेंज भी किया होगा। देन अभी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द आपका जो है ये फाइनल आंसर की भी जारी कर दिया जाएगा, उसके 2-3 दिनों बाद आपका रिजल्ट भी आने की संभावना है। अब इस बीच हम जो है डीयू के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में यहाँ पर जानेंगे। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, पहले हमने ह्यूमैनिटीज के कुछ सब्जेक्ट के बारे में देखा था, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जिसने भी नहीं देखा है जाकर के देख सकते हो। आज हम लोग साइंस स्ट्रीम के बारे में बात करने वाले हैं कि साइंस स्ट्रीम में आपका जो है कितना कट ऑफ रह सकता है, या फिर हम कहें सेफ स्कोर कितना रह सकता है। ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैसे वेरी करता है, कैसे डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पर, वो सब भी देखेंगे। सब्जेक्ट देखेंगे, कैसा पेपर आया था। देन हम यहाँ पर कैंपस के बारे में, फिर हम लोग कट ऑफ के बारे में देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखना, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है सीयूटी से रिलेटेड हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब देखो, सबसे पहली बात कि कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं आपका कॉलेज के ऊपर, ठीक है, लोकेशन के ऊपर कहें या कॉलेज के ऊपर, यहाँ पर लोकेशन भी डाल सकते हो। ठीक है, तो आपको पता ही है कि 3 कैंपस है डीयू में, कई बार हमने बता रखा है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और आपका यहाँ पर ऑफ कैंपस। तो नॉर्थ कैंपस का बहुत ज़्यादा जाता है कट ऑफ, देन साउथ कैंपस, देन यहाँ पर ऑफ कैंपस का सबसे कम जाएगा। अब उसी तरीके से कैटेगरी वाइज भी आप समझते हो कि कैटेगरी अगर जनरल कैटेगरी है तो आपकी कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, ओबीसी है तो थोड़ा सा कम रहेगी, ईडब्ल्यूएस से तो थोड़ा सा और कम रहेगी, और साथ ही साथ अगर आपका एसटी एससी पीएच कैटेगरी है तो और कम हो जाता है कट ऑफ। ठीक है, ये सब भी आप जानते हो। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर वेरी करता है। मान लो किसी सब्जेक्ट में किसी सब्जेक्ट, मान लो कि बायोलॉजी में ही मान लो, ठीक है, या फिर मैथमेटिक्स ऑनर्स ही मान लो, तो मैथमेटिक्स ऑनर्स में अगर बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई कर दिया, मतलब प्रेफरेंस में भर दिया कि भाई मुझे तो मैथमेटिक्स ऑनर्स ही चाहिए, तो हो सकता है कट ऑफ बढ़ जाए। तो सब्जेक्ट वाइज भी वो डिपेंड करता है कि किसमें कितने सारे एप्लीकेंट वहाँ पर मतलब प्रेफरेंस भर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, तो ये बात हो गई यहाँ पर। अब आपको पता है कि यहाँ पर आपके पास ये आपको 12th वाला अपना सब्जेक्ट चूज करना होता है, तो 3 डोमेन आपको चाहिए होते हैं इसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो। इसमें से आपने भी लिया होगा, कोई 3 लिया होगा। ठीक है, अब 200 नंबर के होते हैं, आपको पता ही है कि टोटल जो आपका जो क्वेश्चन आता है वो 200 नंबर के आते हैं। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, तो आप देखोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो ये तीनों तो मतलब आसान नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट लेवल, मॉडरेट से टफ आप कह सकते हो इन सब का पेपर। मैथ्स में वैसे भी आप देखोगे, मैथ्स फिजिक्स में तो ज़्यादातर तो मतलब आप देखोगे कि क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, उसमें फिजिक्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो टाइम आपको लग जाता है। तो कट ऑफ तो इनका जब हम बात कर रहे थे वहाँ पर ना, हम लोग पिछले वाले में कि यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, तो वहाँ पर कट ऑफ काफ़ी हाई जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कट ऑफ कम रहता है, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है उतना कि आप सारे के सारे क्वेश्चन बना ही लोगे एकदम अटेम्प्ट, कई लोग तो अटेम्प्ट भी नहीं कर पाते। तो एवरेज अगर देखोगे तो मैथ्स में 120 के आसपास, केमिस्ट्री में थोड़ा सा ज़्यादा 130 के आसपास बच्चों के आ रहे हैं, फिजिक्स में 105, 110 के आसपास। ठीक है, देन बायो में थोड़ा सा ये ईजी आया था, और बायो में आपको पता है कि उतने मतलब न्यूमेरिकल्स तो होते नहीं है, तो यहाँ पर टाइम मिल जाता है। तो जिसकी अगर तैयारी अच्छी है तो यहाँ पर अटेम्प्ट तो करने का यहाँ पर दिक्कत नहीं आता है। तो आप यहाँ पर बायो में जो है एवरेज अगर देखोगे तो 140-50 नंबर बच्चे लेकर के आ रहे हैं। तो इस हिसाब से कहोगे कि मतलब आसान तो पेपर नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, टाइम को देखते हुए, पेपर को देखते हुए आसान बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो कट ऑफ मतलब पिछले साल भी ऐसा ही पेपर लगभग आया था। हो सकता है किसी में आपका मान लो फिजिक्स बहुत अच्छा है तो फिजिक्स में आपने ज़्यादा नंबर ले होंगे, हो सकता है मैथ्स आपका थोड़ा वीक रहा हो तो मैथ्स में कम नंबर आ रहे होंगे, बायो किसी का ज़्यादा अच्छा हो तो बायो में ज़्यादा 160-70 नंबर भी लेके आ सकते हो। तो ऐसे करके मतलब ओवरऑल आप देखोगे तो मतलब आप यहाँ पे अगर आप 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, तो 3 में अगर आप 115 भी जोड़ते हो तो आप समझो कि यहाँ पर 345-350 नंबर अगर आप लेकर के आते हो तो आपका मतलब डोमेन अच्छा जा रहा है। ठीक है, साथ ही साथ आपको पता होगा कि यहाँ पर 3 कैंपस है। अब बीएससी ऑनर्स भी होता है, 2 प्रकार के कोर्सेज होते हैं डीयू में, एक बीएससी ऑनर्स होता है, एक आपका होता है प्रोग्राम। अब बीएससी ऑनर्स में क्या है ना, कट ऑफ ज्यादा जाता है। ठीक है, बीएससी ऑनर्स में कट ऑफ हमेशा ज्यादा जाएगा, ध्यान देना, बीएससी ऑनर्स में कट ऑफ ज्यादा जाता है किसके, बीएससी प्रोग्राम के। साथ ही साथ नॉर्थ कैंपस में ज्यादा कट ऑफ, उससे ज्यादा साउथ कैंपस का, सबसे कम रहता है यहाँ पर ऑफ कैंपस का कट ऑफ। ये बात भी आप समझ गए।
अब थोड़ा सा हम लोग आगे और चलते हैं और थोड़ा सा और चीजों को और समझते हैं। बीएससी में आप समझो कि यहाँ पर आप 3 डोमेन लेते हो और कुछ कोर्सेस ऐसे भी हैं, जैसे अब ज्यादातर कोर्सेज जो मैक्सिमम कोर्सेस हैं बीएससी के वो तो 600 नंबर के होते हैं। साथ ही साथ आप लैंग्वेज लियो, लैंग्वेज क्वालिफाइंग होता है, इसमें 600 नंबर पर ही आपका यहाँ पर पूर्णांक यहाँ पर बनता है। 600 नंबर में आप कितना नंबर लेकर के आ रहे हो उस हिसाब से। और कुछ कोर्सेस ऐसे भी हैं जैसे यहाँ पर मैथ्स ऑनर्स, स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स और यहाँ पर आपका कंप्यूटर ऑनर्स, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स। तो इन सब में क्या होता है 3 डोमेन, साथ ही साथ एक लैंग्वेज भी आपको लेना होता है। तो यहाँ पर आपका पूर्णांक जो है वो टोटल मार्क्स कितने के हो जाते हैं 800 नंबर के। तो कुछ में आपका मतलब मैक्सिमम जो सब्जेक्ट्स हैं 600 नंबर पर आपको काउंट होगा, देन कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पर आपका यहाँ पर जो हमने यहाँ पर लिखा है 800 नंबर पर। तो अब यहाँ पर देखो लैंग्वेज में आपने हो सकता है इंग्लिश लिया हो और या फिर आपने हिंदी लिया हो। तो जिन्होंने हिंदी लिया था, क्योंकि हिंदी का पेपर बहुत मतलब ईजी आ गया था इस बार, कई बच्चों ने मतलब 40 बनाने थे, 40 में से 42-45 बना के आ गया। तो हालांकि वो देखा जाएगा उसके ऊपर क्या होता है, अभी जब आएगा रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी का इजी आ गया तो हिंदी में कई बच्चों ने मतलब बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन इंग्लिश का स्कोर जो है बच्चों के थोड़े कम आ रहे हैं। मैक्सिमम बच्चों के जो आ रहे हैं लगभग 30 क्वेश्चन उन्होंने लगभग एवरेज आप देखोगे तो सही बनाया, लेकिन वही अगर हिंदी में देखोगे तो 35 प्लस मतलब बहुत अच्छे से कई लोगों ने बनाया, मतलब एवरेज देखोगे तो 35 के आसपास बच्चों ने सही बना लिया। तो इसमें जो है हिंदी जो लिया होगा उसको तो थोड़ा मतलब एज मिल जाएगा। आप समझ सकते हो कि 800 में आप देखो 3 डोमेन में तो लगभग सबका सेम ही है, लगभग सबका नहीं, मतलब जो ठीक से पढ़ाई किए हैं मतलब एवरेज स्कोर जो है सबका लगभग सेम ही आ रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई किए तो उनका ज्यादा भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो एवरेज रह रहा है वो लगभग आप वही 350 के आसपास जो हमने बताया है, 340 330 ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन जो हिंदी लिया होगा उसको तो एज हो जा रहा है, और इंग्लिश जिन्होंने लिया थोड़ा सा मतलब इनको थोड़ा सा यहाँ पर इस बार रहा है कि इंग्लिश का पेपर थोड़ा टफ आ गया, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई पूर्णांक के बारे में कि कितना टोटल यहाँ पर मार्क्स आपके हो रहे हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं फाइनली यहाँ पर सेफ स्कोर के बारे में। तो सेफ स्कोर देखोगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ स्कोर, तो ये 600 नंबर वालों का है। किसका? तो 600 नंबर आप देखोगे 600 नंबर का जो बन रहा है उसमें। तो नॉर्थ कैंपस में, और ये जो कट ऑफ है हम अलग अलग कैटेगरी वाइज नहीं बता सकते हैं कि मतलब यहाँ पर सब कुछ वैसा मतलब बताया जा सकता है, बट वो एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं यहाँ पर कि इतना जो है सेफ स्कोर अगर आपका रह रहा है, इतना स्कोर अगर आपका रहा है तो आप सेफ जोन में हो। और ये ऑफ कोर्स हम बता रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। सारी कैटेगरी के लिए नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है, बट मैं आइडिया आपको दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर जनरल कैटेगरी का जो है वो हम यहाँ पर बता दे रहे हैं कि अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ जोन में हो। और वैसे ओबीसी है तो आप 5-10 नंबर नीचे कर सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो थोड़ा 12 नंबर 15 नंबर घटा सकते हो। और अगर आपका एससी एसटी है तो 30 नंबर 35 नंबर 40 नंबर ऐसे आप कम कर लेना, देन आपका यहाँ पर आप सेफ स्कोर में रहोगे। लेकिन हम यहाँ पर बात करें जनरल की, ठीक है, जनरल की। तो नॉर्थ कैंपस में देखोगे, नॉर्थ कैंपस में अगर आपका यहाँ पर 425 प्लस या 420 प्लस अगर आपके आ जा रहे हैं तो आप एकदम सेफ स्कोर में हो, सेफ जोन में हो। अगेन आप ये मत कहना कि सर इतने नंबर पर मुझे यही वाला चाहिए सब्जेक्ट, मतलब वैसा नहीं होगा कि यही वाला सब्जेक्ट मिल जाएगा। हाँ, इतने नंबर है तो कोई ना कोई सब्जेक्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि सेफ मतलब आप नहीं हो पढ़ते, मतलब गिरते पड़ते भी आपका एडमिशन यहाँ पर होगा। 425 प्लस आपका नंबर है, अगर आपका साउथ कैंपस में 350 नंबर आ रहा है, इससे ज़्यादा आ रहे हैं तो हो जाएगा आपका एडमिशन। ऑफ कैंपस में 300 नंबर आ रहा है तो आपका हो जाएगा एडमिशन। ये किसके लिए है? तो बीएससी ऑनर्स के लिए। लेकिन वहीं पर बीएससी प्रोग्राम की बात करोगे तो यहाँ पर थोड़े नंबर आपके घट जाएंगे। तो 380 प्लस 310 प्लस 280 प्लस है अपने कैंपस के वाइज, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये ऑफ कोर्स ये सेफ स्कोर है। अगर आप कहोगे कि सर फर्स्ट राउंड में कितने नंबर पर होगा तो वो बताना थोड़ा सा मुश्किल है, अभी उसके लिए ऑफिशियल लिस्ट चाहिए जो कि हमारे पास अभी है नहीं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर सेफ स्कोर हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स हमने कई बच्चों का जो है डेटा देखा है पिछले साल भी, उसके आधार पर हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। तो ये साउथ कैंपस ऑफ कैंपस सबका यहाँ पर हो गया। लेकिन वही अगर आप बात करते हो 800 नंबर वाला, ठीक है, ये 800 नंबर वाला जहां पर आपके एक लैंग्वेज भी जुड़ गया, तो लैंग्वेज में आप यहाँ पर मान सकते हो कि लैंग्वेज का 180 नंबर के आसपास, 170 से 180 नंबर आप यहाँ पर बढ़ा लेना। तो जो हम यहाँ पर कट ऑफ बता रहे हैं, मान लो कि यहाँ पर 425 है तो 425 में आप 180 नंबर जोड़ लेना, लगभग आपका 600 नंबर अगर आप आ रहा है 800 में से 600 नंबर आपके आ रहे हैं कि कहाँ पर नॉर्थ कैंपस में। तो नॉर्थ कैंपस में अगर 600 नंबर आ जा रहे हैं तो इन सारे में मतलब
मतलब लास्ट कट ऑफ जाते जाते तक चांसेस है कि आपका यहाँ पर इन सारे कोर्सेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा, किसी न किसी कॉलेज में नॉर्थ कैंपस के आपको यहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस रहेंगे। तो ये रही सेफ स्कोर के बारे में बात, और बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम क्या सब कुछ बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर जो ऑनर्स है जिसका 800 पर कट ऑफ बनता है उसके बारे में भी देख लिया है, बीएससी ऑनर्स बीएससी प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, कट ऑफ जाएगा किसका ज्यादा, बीएससी ऑनर्स का हमेशा से ज्यादा ही जाता है। देन यहाँ पर नॉर्थ कैंपस ये सब देख लिया था हमने, किस पर डिपेंड करेगा ये भी हमने बता दिया है। तो कट ऑफ वेरी भी कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना, जिसमें ज्यादा प्रेफरेंसेस भरे जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका कट ऑफ भी ज्यादा जा सकता है, और कैटेगरी वाइज कॉलेज वाइज ये सब भी डिफर करता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है किसके बारे में, तो साइंस स्ट्रीम का कट ऑफ कितना जा सकता है इस बारे में हमने यहाँ पर आज जाना, और किस बारे में आपको कट ऑफ चाहिए ये सब भी आप बता सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हो, कमेंट में जो भी आपको जिस बारे में भी जानना हो उस बारे में आप बता देना, मैं उस बारे में वीडियो आपको दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रखिएगा, हर एक अपडेट आपको यहाँ से मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद, टेक केयर।